ज्ञान वैराग्य की हालत खराब है, उन्हें ठीक से डोज नहीं मिल रही है। नारद जी ने सोचा गीता का ज्ञान इनको स्वस्थ कर देगा, नारद जी ने सोचा कि इनको वेदों के मंत्र स्वस्थ कर देंगे, लेकिन नहीं हुआ, कोई असर नहीं हुआ। तब आकाशवाणी हुई, इसके लिए सत्कर्म करना पड़ेगा, कोई ऋषि बताएंगे। तब नारद जी बद्रीनाथ गए और बद्रीनाथ में सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को बताया, इसके लिए आपको भागवत सप्ताह करना पड़ेगा। नारद जी ने पूछा कौन सुनाएगा भागवत? सनकादिक ऋषियों ने कहा हम सुनाएंगे, लेकिन ये हरिद्वार में होगा। मैं आपको बता दूं, हम में से बहुत सारे लोग सोचते हैं चारों धाम में कथा कराएंगे, बद्रीनाथ में भी लोग कराते हैं, मैं भी 3-4 बार कर चुका हूं, लेकिन बद्रीनाथ में नहीं करनी चाहिए। बद्रीनाथ कथा का स्थान नहीं है। बद्रीनाथ दर्शन करिए, वापस आइए, क्योंकि ये जो हम जिद करते हैं ना, ये जो हठ योग करते हैं, कई लोग उसमें मुक्त हो जाते हैं, अंदर ठंड बैठ जाती है, रात में सकर सकर होती है, खत्म। हालांकि हम लोग श्रद्धावान हैं, सोच लेते हैं चलो मोक्ष हो गया, ऐसे मोक्ष नहीं होता, वो तो उससे पूछो जिसका हुआ। इसलिए आयोजक भी सावधान, कथावाचक भी सावधान। धाम में कथा करनी है तो थोड़ा नीचे करिए, वहां करिए जहां लोगों के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम ना हो, वो तपस्वियों का स्थान है। सनकादिक ऋषि की और नारद जी की भेंट हुई है बद्रीनाथ में, लेकिन कथा हुई है हरिद्वार। हरिद्वार में कथा हुई और जैसे ही संकल्प हुआ, सारे वन, सारी ऋषि लोग, सारे तीर्थ, सारी नदियां, पूरा पंडाल पहले दिन फुल। गंगा के तट पर कथा शुरू ही होने वाली थी, तब तक भक्ति देवी नृत्य करती हुई अपने दोनों पुत्रों के साथ। ये संकल्प की शक्ति है, अभी अनुष्ठान हुआ नहीं है। एक बात आपको ध्यान दिला दूं कि जिस दिन आप किसी अच्छे काम का संकल्प लेंगे, उसी दिन से आपको उसका फल मिलना शुरू हो जाएगा। आपके परिवार ने भी, अम्मा जी बैठी हैं यहाँ सोफे पे, आपके परिवार ने भी जिस दिन इस कथा का संकल्प लिया होगा, आप ध्यान रखना, कोई भी चीज, जैसे आप कोई प्लॉट खरीदते हैं, किसी प्लॉट का बयाना देते हैं, कोई नई कोठी आप खरीदते हैं, कोठी का बयाना देते हैं, कोई रिश्ता तय करते हैं, बेटी का बेटे का रोका करते हैं। जिस दिन आप किसी भी चीज का संकल्प करते हैं, उसके 24 घंटे के अंदर ही आपको कुछ ना कुछ शुभ या अशुभ उसके रिजल्ट शुरू हो जाते हैं। जो महसूस करने वाले होते हैं वो कर लेते हैं। कथा के संकल्प का ये फल था। अभी कथा हुई नहीं है कि भक्ति देवी अपने दोनों पुत्रों के साथ नृत्य करती हुई प्रकट हुई और व्यासपीठ के सामने खड़ी हो गई। नारद जी ने कहा गुरुदेव, आनंद आ गया, ये तो दोनों बच्चे स्वस्थ हो गए, ये तो वेंटिलेटर पर थे, ये तो 90 साल के लग रहे थे, अब तो 18-18 साल के हो गए। भक्ति देवी ने कहा ये आपके संकल्प का फल है गुरुदेव। मैं कहां बैठूं इस पूरे पंडाल में? सनकादिक ऋषि ने कहा जितने श्रोता आए हैं सबके हृदय में विराजमान हो जाओ, दोनों पुत्रों के साथ। आपके हृदय में जब भक्ति होती है ना, जब ज्ञान होता है, वैराग्य होता है, तब कथा का अलग आनंद होता है। उस कथा में साक्षात भगवान पधारे, क्योंकि सनकादिक ऋषि ने पहली बार कथा सुनाई किसी को, बाहर वाले को, नहीं तो आपस में ही करते हो। भगवान ने कहा वर मांगो बेटे, तुमने बहुत अच्छी परंपरा की शुरुआत की है, एक सप्ताह की कथा। कलयुग में 1 महीना नहीं होगा किसी के पास, 1 साल नहीं होगा किसी के पास, 7 दिन ही निकाल ले आदमी, यही बहुत बड़ी बात।